और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम सर्कल ग्राफ करेंगे जिसको आप पाई चार्ट भी बोलते हैं। सो पहले हम उसको समझेंगे देन हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। सो सर्कल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो इस प्रकार से होता है। ऐसे अगर हम कोई भी चीज़ उसमें ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें उसमें दिखाते हैं लाइक दिस। सो अगर मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ तो इस टाइप का ग्राफ जो है, जैसे हम कोई चीज़ स्लीप 8 आवर्स कोई सोता है, स्कूल कितना जाता है, स्कूल यहाँ पे 6 आवर्स जाता है, प्ले कितने घंटे खेलता है, तो मान लो 3 आवर्स खेलता है, 3 आवर्स एंड होमवर्क 4 आवर्स, होमवर्क HW 4 आवर्स करता है बच्चा। एंड एक कोई और सेक्टर भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो एक सेक्टर आपने और बना लिया अदर आपने बना लिए 3 आवर्स होता है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम सर्कल ग्राफ। क्या बोलेंगे? सर्कल ग्राफ बोलेंगे, ग्राफ, ठीक है। और पाई चार्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। और इसको आप बोलते हैं पाई चार्ट। अब बात यह आती है कि आप देखते हैं कि इसमें पाई चार्ट क्यों कहते हैं, क्या होता है इसमें। तो सर्कल ग्राफ में कहता है रिलेशन होता है होल और पार्ट में। सर्कल ग्राफ जो होता है, सर्कल ग्राफ सर्कल ग्राफ इज द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड पार्ट। होल एंड पार्ट, ये होल और पार्ट के बीच में क्या एक रिलेशनशिप होती है कि इसमें क्या होता है कि होल जैसे सर्कल है, सर्कल जो है, जैसे सर्कल है वो डिवाइड कर देते हैं हम। सर्कल क्या करते हैं, कुछ डिवाइड कर देते हैं सेक्टर्स में, तो इसको बोलेंगे सेक्टर, सेक्टर्स। तो ये सेक्टर्स जो हो गए इनको बोलेंगे पार्ट्स, ठीक है। और ये जो सर्कल है अपने आप में, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल है दिस इज कॉल्ड होल, ठीक है। ये होल होता है, यानी कि सर्कल के पार्ट कर दिए तो ये होल है। और ये जो छोटे छोटे जो पार्ट हैं इसको सेक्टर्स कहते हैं। सो बेसिकली पाई ग्राफ इज द रिलेशन बिटवीन होल एंड पार्ट। सो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले ये अगर हमें पाई ग्राफ दे रखा है तो कैसे हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है तो कैसे हम उसमें से पाई चार्ट बना सकते हैं। मतलब दो चीज़ों को हमने बहुत अच्छी से इसमें समझना है। सो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मुझे इस वाले का क्या करना है, इस वाले का मुझे क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है मान लो। सो मैं निकालना चाहता हूँ कि अगर 8 आवर्स है, अब 8 आवर्स में ये जो बनाया है मैंने, ये जिसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल एंगल, ये कितने एंगल पे बना हुआ है। बिकॉज पूरे सर्कल में जो एंगल बनेंगे वो कितना होगा, पूरा एंगल 360 डिग्री, ठीक है। अब स्लीप के लिए एंगल कितना बनेगा तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सारे को ऐड करेंगे। सो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, टोटल आवर्स निकाल लो, कितने हो गए, 8 और 6 14 और 3 17 20 एंड 24, तो 24 आवर्स टोटल हो गए। अब स्लीप के आवर्स कितने, 8 आवर्स। सो अगर हमने एंगल निकालना है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल अगर हमने निकालना स्लीप के लिए कि ये कितने एंगल पे बना है, तो हम क्या लिखेंगे 8/24 इंटू 360, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। अगर आपको ये एंगल बनाना है तो ये 120 डिग्री होगा। सिमिलरली ऐसे ही आप अदर का भी बना सकते हैं। अदर का मतलब ये है कि अगर आप स्कूल का निकालना है तो स्कूल का एंगल कितना होगा, सेंट्रल एंगल, स्कूल के लिए सेंट्रल एंगल कितना होगा, CA लिख रहा हूँ मैं, सेंट्रल एंगल कितना होगा स्कूल के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल 6/24 इंटू 360, ये कट गया, 4 आ गया, ये कट गया, कितना आ गया, 90 आ गया। तो स्कूल के लिए कितना होगा, 90 होगा सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल अगर हमारा निकल गया तो यहाँ पे हम ये प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे
120 प्लॉट कर लेंगे, फिर इस पर क्या करेंगे 90 प्लॉट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम ये पूरा का पूरा प्लॉट कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस ग्राफ कैन बी प्लॉट। और अगर आपको ग्राफ दिया है तो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 360 समझ आ गया कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 360 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज 360 जो है सर्कल का टोटल एंगल होता है, और आपको अगर निकालना है तो ये फ्रैक्शन इंटू 360। जैसे हम क्या करते थे, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने में इंटू 100 की, और परसेंटेज 100 में ली जाती है तो इंटू 100 करते हैं। बट सर्कल का टोटल एंगल जो है 360 होता है, इसलिए हम 8/24 इंटू 360 किया, ताकि इसका टोटल एंगल, इसके एंगल हम हर जो भी सेक्टर आपको देखें उसके एंगल को फाइंड आउट कर सकें। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, देन हम आगे चलते हैं और आगे करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। ओके, सबसे पहले एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि हमें क्या दिया। हमें दे रखा है कि सर्वे किया हुआ है, और सर्वे में करने के बाद जो है ये ऐसे करके एक फिगर आपके पास सामने बनी हुई है। फिगर ऐसे बनी हुई है, एंड ये आपके पास ऐसे ऐसे एंड ऐसे ये कुछ बना हुआ है आपके पास। इसमें लिखा लाइट आपके पास है 40%। ये फोक आपके पास है, फोक आपके पास ये दे रखा है 30%। इनकी सेक्टर की बात हो रही है जो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये क्लासिकल है, क्लासिकल आपके पास है 10%, और सेमी क्लासिकल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 20%। ठीक है, ये 20%। सो ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है और आंसर करना है। इनको आंसर करना है जो क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो भी। फर्स्ट है कि फर्स्ट आपको आता है कि a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding. पाई चार्ट मैंने बना रखा है। ये आया कि अगर एक सर्वे किया गया कितने लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को कौन सा म्यूजिक पसंद आता है, उसका एक सर्वे यहाँ पे किया गया है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अगर ये कहता है कि इस पाई चार्ट से ये बताइए, आंसर करिए। If 20 people like classical music, if ये कहता है if 20 people like classical music, classical देखो क्लासिकल म्यूजिक ही है, म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक कितने लाइक करते हैं 20 पीपल। ठीक है, क्लासिकल हाउ मेनी यंग पीपल्स वर सर्वेड, तो कितने सर्वे किए गए लोग, टोटल लेट। ठीक है, लेट द टोटल पीपल सर्वेड। देखो लेट द टोटल पीपल सर्वेड ही आएगा इसमें, क्यों एक्स। ठीक है, अगर तो हम क्या करते हैं, सो टोटल पीपल में से तो ये तो मतलब एक्स में से ये सारी परसेंटेज है, तो इसका मतलब सेमी लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो क्लासिकल म्यूजिक का परसेंटेज कितना है। सो 10% ऑफ एक्स कितना हो गया 20। मतलब जो टोटल लोग हैं वो कितने हो गए 20, और वो कितना परसेंटेज है 10, किसका एक्स का। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20। तो आगे भी कर सकते हैं इसको आप, x इधर ही रह जाएगा 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ये और ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 200। इसका मतलब कितने लोगों को सर्वे किया गया, 200 का सर्वे किया गया। इज इट क्लियर। तो 200 का क्या हो गया, सर्वे किया गया। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो सेकंड पूछता है कि सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सो सेकंड में पूछता है विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो परसेंटेज जिसका सबसे ज़्यादा वही म्यूजिक।
तो इसका आंसर आएगा लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, ये इसका आंसर आएगा। थर्ड है इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 कैसेट, ठीक है। थर्ड में क्या पूछता है कि एक कैसेट कंपनी है, उसको 1000 सीडीज बनानी है, टोटल सीडी मेड बाय अ कंपनी, टोटल सीडी मेड बाय अ कंपनी दैट इज 1000, ठीक है। देन हाउ मैनी टाइप ऑफ ईच वुड दे मेक, मतलब ये सारी कितनी बनाएंगे, तो परसेंटेज निकाल लो, बस सीधी सी बात है। देखिए लाइट सीडीज कितनी बनेगी, दैट इज 40/100 इंटू 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 कैंसिल, 400 बनेगी, ठीक है। अब दूसरा आता है फोक कितनी बनेगी, फोक सीडीज कितनी बनेगी, 30/100 इंटू 1000, ठीक है। तो कितनी बनेगी, 300 बनेगी। सिमिलरली ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हैं, बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वाली ये 2 बन गई, फिर हम नेक्स्ट वाला निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले में अब क्या बनेगा, फोक हो गया, क्लासिकल सीडी कितनी बनेगी, क्लासिकल सीडी बनेगी 10/100 इंटू 1000, कितनी बन गई, 2 कैंसिल हो गई तो 100 बन गई। नाउ सेमी क्लासिकल देखेंगे, सेमी क्लासिकल सीडीज कितनी बनेगी, सेमी क्लासिकल सीडी आप देख लो 20 है तो 20/100 इंटू 1000। सो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये होगी 200, ठीक है। सो आप टोटल भी कर सकते हैं सबका, जितने भी आएंगे। देखिए पहला कितना आया था आपके पास, 400 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 200, तो ये टोटल 1000 हो गई। तो इसका मतलब इतनी सीडीज उसको, अलग अलग सीडी तो ये आ गई, लेकिन ये आपने चेक कर लिया कि आपका आंसर भी सही है। आपका आंसर अगर सही है तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल सही होगा, इसमें आपको कोई भी कहीं भी कोई डाउट इसमें आएगा नहीं, क्योंकि चेक बैक भी हो गया आंसर का। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 season rainy, winter and summer, ठीक है। तो 3 सीज़न हैं, उसके लिए वोट किया गया। सीज़न क्या है आपके पास, ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है। उसके बाद सीज़न, नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। अब कितना था समर के लिए, समर, रेनी एंड विंटर, यही है। इसके लिए वोट मिले 90, इसके लिए वोट मिले 120, इसके लिए मिले 150। चलिए इसको क्या होगा, हमें करना तो पड़ेगा, इसको टोटल भी कर लेते हैं। सो टोटल अगर हम इसको कर लेते हैं तो कितना आ गया, 360 आ जाता है ये। अब क्वेश्चन ये है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा किस सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो विंटर को मिले। सेकंड आपके पास आता है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, बिल्कुल ये वो अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब ये हमने सेंट्रल एंगल आपने निकालना है, किस किस का, समर का, ठीक है। तो समर का निकालना है, तो 90 अपॉन टोटल क्या है, 360 इंटू 360 कट गया, कितना आ गया 90 डिग्री। फिर आपने रेनी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 120 अपॉन 360 इंटू 360, ठीक है। तो ये भी 360 360 कैंसिल हो गया, तो 120 डिग्री आएगा। फिर आप विंटर का निकाल लीजिए ऐसे, तो विंटर का आप निकालेंगे तो 150 अपॉन 360 इंटू
360, ये और ये कैंसिल, ये भी आ गया 150 डिग्री। सो इन दिस वे आप इसमें से सेंट्रल एंगल आपने निकाल लिया। देन आपको ड्रॉ द पाई चार्ट, तो बहुत इजी हो जाएगा इसका पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना। जैसे आपने क्या बना लिया, चलिए मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ा ऊपर की ओर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो अगर आप इसका पाई चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो पाई चार्ट इसका बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब आपने एक रेडियस ड्रॉ कर लेना है। इस रेडियस से आपने डी अपना रख लिया, डी मतलब जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए। तो 90 डिग्री का अगर आपने एंगल बना लिया, मान लो ये बन गया, तो ये कौन सा सीज़न आपका आ गया, ये सीज़न आपका आ गया समर। ठीक है, यहीं पे फिर दोबारा कंपास इसको डी को यहाँ पे अलाइन कर दीजिए, आप 120 डिग्री का एंगल बना लीजिए। तो ये एंगल कौन सा आ गया आपका 120 डिग्री का, ये आपका है रेनी। ठीक है, ये रेनी आ गया, और वो जो बच गया वो विंटर होगा, उसको अलग से मेज़र कर सकते हो आप, और मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये एंगल आपके आ गया। तो दिस इज़ योर पाई चार्ट, ये आपका क्या आ जाएगा पाई चार्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड में आपको कोई ये नहीं आना चाहिए, थर्ड आप बना सकते हैं, मैं आपको फोर्थ कराऊंगा। दिस इज़ योर ये आपका सेकंड हो गया था, और अब मैं थर्ड आपको करवाऊंगा, थर्ड नहीं फोर्थ कराऊंगा। और ये आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको एक फिगर इसमें भी बना के दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें एंगल दे रखे हैं आपको, एंगल ऐसे दे रखे हैं और ऐसे ऐसे। सो ये क्या है 65 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये जो है 55 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये सोशल साइंस हो गया, ये आपके पास साइंस है, ये आपके पास हिंदी है, ये इंग्लिश है, और ये मैथ्स है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे रखा है। नाउ आपको क्या करना है, ये बोला है इसने इन द एडजॉइनिंग फिगर द पाई चार्ट gives the marks scored in the examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, total marks obtained by a student कितना है 540। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। अब वो कहता है कि अगर टोटल से हम 540 लिए तो किस सब्जेक्ट में उसने मार्क्स जो है, किस इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट गॉट द मार्क्स 105। सो हम देखेंगे कि हमें फर्स्ट वाला है कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर किए, फर्स्ट ये है। तो हम क्या करेंगे, तो सेंट्रल एंगल से सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर 540 मार्क्स हम लिखते हैं, 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल इज कितना है 360 होगा, 360 डिग्री होगा पक्का। तो 360 डिग्री, सो फॉर 1 मार्क यूनिटरी मेथड जैसे हम करते हैं, तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 360 अपॉन 540, और किसके लिए निकालना हमने 105। फॉर 105 मार्क्स द सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा फिर 360 540 इंटू 105। ये कट गया इससे, 18 2 ज़ा 18 3 ज़ा, इससे ये कट जाता है, तो कितना आएगा 35। तो ये 35 आ गया। तो 35, तो एंगल कितना आ गया इसमें, एंगल अगर देखोगे तो 70 डिग्री आएगा। तो 70 डिग्री इज एन एंगल
फॉर विच सब्जेक्ट? हिंदी। सो यह आंसर आएगा इसका हिंदी। तो 105 मार्क्स किस में मिले उसको? 105 मार्क्स किस में है उसके? मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में 105 मार्क्स उसको मिले हैं। सो क्लियर हो गया ये। देन हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या पूछता है हमें? सेकंड पार्ट में हमारे से पूछता है कि किस सब्जेक्ट हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे? तो पहले निकाल देते हैं सेकंड पार्ट। तो 360 डिग्री इज द सेंट्रल एंगल। अब उल्टा कर दिया मैंने कि मार्क्स, अब हमने क्या निकालना? मार्क्स निकालने थे, पहले एंगल निकालना था। 360 इज द सेंट्रल एंगल फॉर 540 मार्क्स। ठीक है, 540 मार्क्स हो गए। फिर 1 डिग्री इज द सेंट्रल एंगल फॉर, क्या हो जाएगा? 540 अपॉन 360। और फिर आपको क्या हो जाएगा? कितने का निकालना है? 90 डिग्री। क्योंकि मैथमेटिक्स का डिग्री कितना है? 90 है। तो हो जाएगा 540 अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 90। सो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया? 3 ज़ा, ये हो गया 2 ज़ा, ये 45, तो 135। तो 135 मार्क्स किस में आ गए? मैथमेटिक्स में। और हिंदी में कितने हैं? हिंदी में है 105। तो 35 माइनस 10, व्हाट इज दैट? 105। ओके, तो 35 मार्क्स मोर इन मैथ्स। ठीक है, 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स। उसके मार्क्स कितने आ जाएंगे? डिफरेंस निकाल लेना आपने उसमें, बाकी कुछ नहीं है, डिफरेंस निकाल लेना है। अब ये 135 मार्क्स किस में आए? मैथ्स में आ गए। तो 90 डिग्री का एंगल किसका है? मैथ्स का है। तो डिफरेंस निकालिए, 135 माइनस 105, 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स। तो 30 मार्क्स ज़्यादा आया उसके मैथ्स में। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। अब थर्ड में जब हम देखते हैं तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में हमने देखा तो हमसे पूछा है एग्जामिन वेदर सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो इसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स एंड सोशल साइंस। ठीक है, कितना हो जाएगा? 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो ये हो जाएगा 155 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल देख लो आप, 65 और मैथ्स का 90 हो गया, तो ये दोनों एक फिर 155 डिग्री हो गया। अब सेंट्रल एंगल फॉर सम ऑफ लिख दो, सम ऑफ यहाँ भी लिख लीजिए, सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स एंड साइंस। तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर दूसरा क्या है हमारे पास? हमारे पास है साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी। तो दोनों साइंस का कितना है? साइंस का 80 है और हिंदी का कितना है? 70 है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 150 डिग्री। तो हम लिखेंगे सम ऑफ सेंट्रल एंगल, सम ऑफ सेंट्रल एंगल for maths and social science is more, ठीक है, is more than science and Hindi, so marks, sum of marks also more, so sum of marks are also more। ठीक है, क्लियर हो गया? सम ऑफ आ गया इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का, बिल्कुल ध्यान से आपने करना है।
Sum of the center angle of the maths and science is more than the social science. Maths and social science is more than the science and Hindi. So sum of marks is also more. सेंटर एंगल बड़ा है तो मार्क्स का सम भी ज़्यादा होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपने खुद कर लेना है और उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.